मनोकामना पूरी करेंगे साईं बाबा। गुरुवार को पूजा करें इन नियमों के साथ। साईं बाबा मंत्र। साईं बाबा के स्मरण मात्र से ही वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गुरुवार को साईं बाबा की पूजा और मंत्र जप करने से शुभ फल मिलता है। इस दिन किस प्रकार साईं बाबा की पूजा करेंगे, पूजा के बाद कौन सा व्रत, कथा पाठ और मंत्र जप करेंगे, ये सब यहाँ दिया गया है। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है। श्रद्धा भक्ति के साथ साईं बाबा को स्मरण करते ही वो अपने भक्तों की झोली भर देते हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर कोई भी व्यक्ति साईं बाबा की आराधना कर सकता है। गुरुवार को साईं बाबा की पूजा और व्रत करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ साईं बाबा की पूजा के नियम, व्रत कथा और उनके शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया गया है। साईं बाबा की पूजा के नियम। गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध होकर साईं बाबा का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद साईं बाबा की प्रतिमा या चित्र पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें फूल, रोली और अक्षत अर्पित करें। उसके बाद धूप बत्ती और घी से आरती करें। फिर उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हाथ में अक्षत और फूल लेकर उनकी व्रत कथा सुनें। साईं बाबा को बेसन के लड्डू या कोई भी पीली मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद प्रार्थना कर सभी में प्रसाद बांट दें। संभव हो तो इस दिन पर अवश्य दान करें। व्रत कैसे करें? बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जाति धर्म से परे हर कोई साईं बाबा का व्रत कर सकता है। ये व्रत 9 गुरुवार तक करना होता है। उपवास के समय फलाहार किया जा सकता है। शाम को साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर मंदिर दर्शन के लिए जाएं और एक समय भोजन करें। ध्यान देने योग्य है कि मासिक धर्म या किसी अन्य कारण से महिलाएं यदि व्रत ना कर पाएं तो अगले गुरुवार को कर सकती हैं। 9वें और अंतिम गुरुवार के व्रत के दिन गरीबों को भोजन कराएं और दान करें। 5, 11 या 21 रिश्तेदारों या पड़ोसियों को साईं बाबा का व्रत पुस्तक दे सकते हैं। इससे व्रत का उद्यापन पूर्ण होता है। साईं बाबा व्रत कथा हिंदी में अनुवाद। गुजरात के एक शहर में कोकिला और उनके पति महेश रहते थे। दोनों मिलजुलकर हंसी खुशी अपना घर चलाते थे, लेकिन महेश झगड़ालू स्वभाव के व्यक्ति थे। दूसरी ओर कोकिला धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्हें ईश्वर पर पूरा विश्वास था। झगड़ालू स्वभाव के कारण महेश की कमाई धीरे धीरे कम होने लगी। उनके हाथ में आय का कोई साधन नहीं बचा। बेरोजगार होकर महेश पूरे दिन घर पर रहने लगे और गलत रास्ता अपनाने लगे। कामकाज न रहने के कारण उनका स्वभाव भी दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा होता गया। एक दोपहर एक वृद्ध व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर आया और चावल दाल मांगा। कोकिला ने उस वृद्ध व्यक्ति को चावल दाल देकर प्रणाम किया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि साईं तुम्हें सुखी रखे। तब कोकिला ने बताया कि सुख तो उसके भाग्य में नहीं है। फिर उसने सारी बात विस्तार से कही। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कोकिला को साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। साथ ही यह भी कहा कि यदि यह व्रत किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उन पर साईं बाबा की सदैव कृपा बनी रहेगी। उस व्यक्ति की बात अनुसार कोकिला ने 9 गुरुवार व्रत किया। उसके बाद ही उनके परिवार में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। दोनों खुशी और शांति से रहने लगे। महेश का कामकाज भी अच्छे से शुरू होने लगा और उनके स्वभाव में भी परिवर्तन दिखने लगा। एक दिन सूरत से कोकिला की जेठानी और देवर आए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, जिसकी वजह से वे परीक्षा में भी फेल हो जाते हैं। तब कोकिला ने उन्हें 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत करने की सलाह दी। साईं बाबा की कृपा से उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छा परिणाम देने लगे। एक दिन सूरत से कोकिला की जेठानी ने पत्र लिखकर बताया कि उनके बच्चे भी साईं व्रत करते हैं। फिर उनके पति ने भी साईं व्रत पूरा करने के बाद ऑफिस में साईं व्रत की पुस्तक दी। उसके बाद से एक के बाद एक अद्भुत घटनाएं घटने लगी, जिससे उनके घर में सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। साईं बाबा के कई गुरु मंत्र हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय ओम साईं नमो नमः है। अन्य शक्तिशाली मंत्रों में ओम साईं राम, सबका मालिक एक है, ओम साईं देवाय नमः, ओम शिरडी देवाय नमः और ओम साईं गुरुवाय नमः शामिल हैं। माना जाता है कि इन मंत्रों का जाप करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साईं बाबा के लोकप्रिय मंत्र ओम साईं नमो नमः सबसे शक्तिशाली और शांतिदायक मंत्रों में से एक। ओम साईं राम, सबका मालिक एक है, ओम साईं देवाय नमः, ओम शिरडी देवाय नमः, ओम साईं गुरुवाय नमः, ओम समाधि देवाय नमः, ओम सर्वदेवाय रूपाय नमः, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नः साईं प्रचोदयात्, ओम अजर अमराय नमः, ओम मालिकाय नमः, जय जय साईं राम, ओम सर्वज्ञ सर्वदेवता स्वरूप अवतारा। मंत्र जाप के लाभ। इन मंत्रों का जाप करने से जीवन की परेशानियां और बाधाएं दूर होती हैं। सच्चे मन से जाप करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नियमित जाप से मन को शांति मिलती है।
मंत्र जाप का तरीका। गुरुवार का दिन साईं बाबा की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपने की सलाह दी जाती है। आप शुक्ल और कृष्ण पक्ष के किसी भी गुरुवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। साईं बाबा के मंत्र। गुरुवार को साईं बाबा की पूजा और व्रत के साथ साथ मंत्र जाप करने से अधिक शुभ फल मिलता है। यहाँ साईं बाबा के शक्तिशाली मंत्र बताए गए हैं। ओम साईं लाम, ओम साईं गुरुदेवाय नमः, सबका मालिक एक, ओम साईं देवाय नमः, ओम शिरडी देवाय नमः, ओम समाधि देवाय नमः, ओम सर्वदेवाय रूपाय नमः, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नः साईं प्रचोदयात्, ओम अजर अमराय नमः, ओम मालिकाय नमः, जय जय साईं राम, ओम सर्वज्ञ सर्वदेवता स्वरूप अवतारा।